Hello students, how are you? Welcome in accountancy class. Chapter number 2, change in profit sharing ratio among the existing partner. In last video, you studied about the valuation of goodwill by various methods and how you treat the goodwill when the profit sharing ratio is changed among the existing partner. तो लास्ट वीडियो के अंदर आपको जो है डिफरेंट मेथड बताए गए थे गुडविल के, सुपर प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज मेथड, एंड आफ्टर दैट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल, दैट इज गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू sacrificing partner capital or current account. Today we are here with a new topic, that is accounting treatment of reserves, accumulated profits and losses. First of all, you know the meaning of reserve. Reserve are that amount, that undistributed profit of the firm which is put aside for the future, for expansion of the business and strength of the business. And accumulated profits are undistributed profit. हमारे बिजनेस के अंदर कई ऐसे रिजर्व होते हैं. रिजर्व जो है बिजनेसमैन अपने जो है फ्यूचर की स्ट्रेंथ या एक्सपेंशन के लिए उसको क्रिएट कर लेता है एंड फ्यूचर नीड के लिए. एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स जो हैं वो ऐसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं जो फर्म के अंदर फ्यूचर में नीड पड़ने पर उसको यूज किया जाता है. एंड लॉसेस, समटाइम्स ऑल लॉसेस आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड. सो आप इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ. रिजर्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स को याद रखने के लिए कि ये क्या है, ये हमारे बिजनेस में बहुत अच्छे पॉइंट हैं. ये हमारे बिजनेस के अंदर चॉकलेट का काम करते हैं. आपके घर पर आप चॉकलेट लेके आए हो, कभी भी आप उसको खा सकते हो बहुत इजीली, तुम्हारा अपना राइट है. दैट मीन्स दीज आर द चॉकलेट्स. एंड these losses are your garbage. तो ये क्या है, अब घर में अगर कहीं गार्बेज रखा होता है, कूड़ा रखा है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको बाहर निकालेंगे अपने घर को क्लीन करने के लिए. तो आप इसके ट्रीटमेंट को याद रखने के लिए रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट को जस्ट लाइक चॉकलेट जो आप खा सकते हो, दैट मीन्स पार्टनर उसको खा सकते हैं. एंड लॉसेज आर जस्ट लाइक गार्बेज, वो तो रिटर्न ऑफ करने हैं, हमें घर से बाहर निकालना है. सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दो मेथड से होता है. और सबसे पहले जो पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो दे रखी है और न्यू रेशियो, हमेशा ये रिजर्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट जो हैं वो ओल्ड रेशियो में जो है डिवाइड किए जाते हैं. तो एक बार आप पहले ये बैलेंस शीट को ऑब्जर्व कर लीजिए. Here is the balance sheet, and in liability side reserve, these are chocolates. Liability sides chocolates are given, and asset side these garbage items are given. Chocolates are journal reserve, reserve or contingency reserve, profit and loss account, credit balance, workman compensation reserve और investment fluctuation reserve. आप इनको लर्न करने के लिए चॉकलेट आप इसको कभी भी जो है पार्टनर्स इसको ईट कर सकते हैं. कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में. एंड दीज आर द गार्बेज अमाउंट, दैट मीन्स वी हैव टू रिटर्न ऑफ. प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एंड फिक्टिशियस एसेट. सो यहां पर मैंने बताया कि इन रिजर्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस को जो है ट्रीटमेंट देने के लिए दो मेथड हैं. First method, when amount is transferred to capital or current account. जब ये जो अमाउंट है, ये जो चॉकलेट और लॉसेस हैं, ये पार्टनर्स जो हैं वो ट्रांसफर करना चाहते हैं अपनी कैपिटल या करंट अकाउंट में इन द केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जैसे ही उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है तो पार्टनर्स चाहते हैं कि ये जितने भी चॉकलेट्स हैं या गार्बेज है, गार्बेज को बाहर निकाल दिया जाए और चॉकलेट हम ईट कर लें और हम इसको इन सबको कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. अब आप समझ गए होंगे कि बार बार यहाँ कैपिटल और करंट क्यों यूज किया जा रहा है. कैपिटल अकाउंट हम तब यूज करते हैं जब क्वेश्चन में लिखा होता है capital is fluctuating and nothing is given, and current account is used when
in question it is given partner used fixed capital. So इस मेथड का दूसरा नेम भी है दूसरा नेम है when partners want to distribute या disturb the value of reserve profit and losses. पार्टनर जो हैं वो इनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या इन रिजर्व और प्रॉफिट और लॉसेस की वैल्यू को डिस्टर्ब करना चाहते हैं. नेक्स्ट ईयर इनको जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद नई एक फॉर्म बन रही है वहां पर इनको अमाउंट्स को ले जाना नहीं चाहते, वो इसको यहीं डिस्टर्ब करके खत्म करना चाहते हैं. तो दैट मीन्स सबसे पहले तो याद रखना है दीज आर गिवन इन ओल्ड रेशियो बिकॉज इट इज अर्न बाय द ओल्ड work hard of the partners in old ratio. So how can you make the treatment? We give the journal entries. First of all, I explain the journal entries for reserve and profit, which are shown in liability side as you can learn it, which are chocolate. अब ये चॉकलेट क्या है? ये चॉकलेट हमें कुछ खाने को मिल रहा है, दैट मीन्स हमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी? ऑल चॉकलेट्स आर डेबिट, दैट मीन्स जितने भी रिजर्व होंगे वो डेबिट हो जाएंगे. वो जर्नल रिजर्व है, ओनली रिजर्व है, कोई भी रिजर्व है तो वो सारे रिजर्व जो हैं वो डेबिट हो जाएंगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, डेबिट. नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, डेबिट. ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपके लिए थोड़ा सा नया है, तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट एक दो वीडियोस में पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी. तो अभी आप सिर्फ इसके नेम लर्न कर लीजिए. ये भी चॉकलेट का काम करते हैं. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. क्योंकि चॉकलेट है, चॉकलेट खाने को मिलेगा पार्टनर्स को. कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो में. क्लियर? नाउ जर्नल एंट्री फॉर द लॉसेस. लॉसेस कौन से हैं? जिनको हम गार्बेज का नेम दे चुके हैं, जो आपको कहां मिलेंगे बैलेंस शीट में? एसेट साइड. तो उसके लिए क्या है? गार्बेज को हमने बाहर निकालना है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं तो पार्टनर्स को क्या होगा, कुछ क्या करना पड़ेगा? लॉसेस को रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा. तो उसके लिए हम एंट्रीज क्या पास करेंगे? उसके लिए एंट्री रिवर्स हो जाएगी. ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट. कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का मीनिंग आपने याद रखना है. कैपिटल अकाउंट यूज करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के उसमें, और करंट अकाउंट यूज करेंगे हम फिक्स कैपिटल मेथड के टाइम. टू ऑल गार्बेज. ऑल गार्बेज मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस. टू deferred revenue expenditure. टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट. ये भी कौन सी रेशियो में बांटा जाएगा? ये भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके उनको हम राइट ऑफ करेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ द accumulated profits. So next topic is treatment of workman compensation reserve. Workman compensation reserve. First of all, I explain the meaning of workman compensation reserve. Workman compensation reserve क्या होता है कि फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर्स काम करते हैं उनको हम लेबर कहते हैं, और जो एम्प्लॉई जो है उसमें शॉप पर काम करते हैं, दूसरे बिजनेस यूनिट में काम करते हैं, दैट आर कॉल्ड एम्प्लॉय. तो वर्कमैन जो मशीनों पर काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए उनको कंपनसेशन का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी उनको लॉस होता है, इंजरी, तो उनको कंपनसेट पे करना पड़ता है. तो ये किसके लिए बनाया जाता है? हर फर्म वर्कमैन के
एक इमरजेंसी के टाइम जब उनको कोई कंपनसेशन पे करना होता है उसके लिए बनाया जाता है कि वर्कमैन को इमरजेंसी में अगर कोई लार्ज अमाउंट पे करनी पड़े तो फर्म का प्रॉफिट और फर्म की एक्टिविटीज वहां से डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उनकी सेफ्टी के लिए पहले से ही रिजर्व बना लिया जाता है। फर्म इसके लिए पहले से ही सेफ हो जाता है कि फ्यूचर में अगर कोई वर्कमैन की कोई वर्कर की हेल्थ के प्रति कोई भी इमरजेंसी या कुछ भी ऐसा कोई लॉस हो जाता है तो उनको पे करने के लिए अमाउंट को पहले से ही एक साइड प्रॉफिट में से एक साइड पर रख लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्कर को मशीन पर काम करते उसका हाथ जो है उसका इंजरी हो गया तो डॉक्टर्स का बिल, उसकी हाउस का जो उसको हेल्प है वो देने के लिए फर्म को बहुत लार्ज अमाउंट भी पे करनी पड़ सकती है। तो दैट मीन्स फर्म जो है उन वर्कमैन को कंपनसेशन पे कर रही है। अगर ऑन द स्पॉट फर्म को ये अपने प्रॉफिट या अपनी कैपिटल में से पे करना पड़ेगा तो फर्म की जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो इफेक्ट करेंगी, नेगेटिव इफेक्ट जाएगा, मनी फंड कम हो जाएंगे। तो उसके लिए फर्म ने अपने आप को सेफ बनाने के लिए एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है वो रिजर्व में रखता है और इमरजेंसी के टाइम उनको यूज कर लेता है। तो ये फंड जो है ये रिजर्व है। मैंने पहले भी बताया कि ये रिजर्व जो है वो आपको कहाँ मिलेंगे, वो आपको लाइबिलिटी साइड मिलेंगे। अब मैंने उस पहले भी कहा था कि रिजर्व चॉकलेट का काम भी करते हैं। अब मान लो अगर किसी को कोई क्लेम नहीं आएगा तो यहाँ पर मैं डिफरेंट सिचुएशन आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। रिजर्व का मीनिंग अब आपको आ गया। तो यहाँ पर इस रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको डिफरेंट सिचुएशन मिलेंगी, तो आपने उन डिफरेंट सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट करना है। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज गिवन इन लायबिलिटी साइड, फॉर एग्जांपल 60,000, and first case is that when there is no information in question, ओनली बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, कोई अनदर इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, अगर दे भी रखी है तो कोई क्लेम नहीं है। क्वेश्चन में कंप्लीट क्लियर लिखा है देयर इज नो क्लेम ऑन वर्कमैन, तो दैट मीन्स क्लेम कोई भी जो है इस रिजर्व से अगेंस्ट कोई भी क्लेम नहीं है। तो दैट मीन्स किसी भी वर्कमैन को कोई कंपनसेशन की नीड नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में पूरा का पूरा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो चॉकलेट का काम कर रहा है और पार्टनर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, मैं आपको बार बार रिपीट करके बता रही हूं। कैपिटल होगा जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी और जब कैपिटल फिक्स होगी तो हम यूज करेंगे करंट अकाउंट। और कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये ओल्ड रेशियो में। तो फॉर एग्जांपल अगर 60,000 की अमाउंट है, उनकी रेशियो 3:2 है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल 3:2 में डिवाइड कर देंगे, तो ये अमाउंट हम कैलकुलेट करके इसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट ये है हमारा फर्स्ट केस। नाउ केस नंबर सेकंड, व्हेन क्लेम अमाउंट इज लेस देन रिजर्व। टॉपिक है क्लेम की अमाउंट जो है वो रिजर्व से लेस है। यहां मैंने एक्सप्लेन किया रिजर्व की अमाउंट 60,000 है, लेकिन क्लेम की अमाउंट जो है वो 20,000 है, 30,000 है, 40,000, दैट मीन 60 से लेस है। तो उस केस में हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, सबसे पहले फर्म जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से क्लेम की अमाउंट को पे करेगा, क्योंकि उन्होंने बनाया ही इसीलिए हुआ है, उसके लिए वो अपने फंड को, अपनी कैपिटल को जो है डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू प्रोविजन पे करने के लिए क्लेम का हम नया अकाउंट खोल करके उस प्रोविजन को क्लेम में क्लेम की अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे टू प्रोविजन फॉर क्लेम।
यहाँ 60,000 की अमाउंट है, यहाँ पर हमने 20,000 जो भी क्लेम की अमाउंट आई है हमने उसको 20,000 का हमने क्लेम दे दिया, रिमेनिंग अमाउंट लेफ्ट 40,000 एंड वी डिवाइड द 40,000 इन 3:2, ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। क्लियर? 40,000 को हम 3:2 में डिवाइड करेंगे तो 24,000 और 16,000 की अमाउंट आ जाएगी। क्लियर? नाउ केस नंबर थर्ड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड केस नंबर थर्ड आपके सामने आ सकता है। व्हेन क्लेम अमाउंट इज इक्वल देन रिजर्व, यहाँ पर क्लेम की अमाउंट भी 60,000 है और रिजर्व की अमाउंट भी 60,000 है, तो इस केस में क्या होगा, ये फर्म के लिए, ये पार्टनर के लिए चॉकलेट नहीं बना, फर्म के लिए बन गया, क्योंकि वही रिजर्व से ही वो क्लेम की अमाउंट को पे कर देंगे और अपनी कैपिटल या अदर बेनिफिट्स को वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो जर्नल एंट्री पास होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम। कंप्लीट अमाउंट वहीं से क्लेम में ही ट्रांसफर हो जाएगी, कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। क्लियर? फायदा ये होगा कि फर्म की कैपिटल डिस्टर्ब नहीं होगी। नाउ केस नंबर 4 एंड वेरी इंपॉर्टेंट केस, व्हेन क्लेम अमाउंट इज मोर देन रिजर्व। यहां पर सिचुएशन क्या आ गई कि क्लेम की अमाउंट जो रिजर्व से भी ज्यादा हो गई। क्लेम हमारा 80,000 का है और रिजर्व हमारा 60,000 का है। तो अब उस केस में फर्म क्या करेगी, फर्म जो है सबसे पहले क्लेम की अमाउंट को पे करेगी एंड क्लेम की अमाउंट को पे करने की जर्नल एंट्री है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 60,000 और क्लेम है 80,000। तो यहाँ पर फर्म को 20,000 का लॉस हो रहा है और 20,000 का लॉस जो है फर्म एक न्यूली ओपन अकाउंट से पे करेगी और उस न्यूली ओपन अकाउंट का नेम है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 एंड नाउ फर्म पे द क्लेम अमाउंट टू प्रोविजन फॉर क्लेम 80,000. Clear? Now here you write claim paid against वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसको हम WCR के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर फर्म ने एक नया अकाउंट ओपन किया था लॉस के नाम से 20,000 को, तो अब ये लॉस क्या होगा, नाउ दिस लॉस इज ट्रांसफर्ड बिटवीन पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देन you write the journal entry, all partners capital or current account debit 20,000, ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होकर के आएगा 3:2 में, दैट मीन्स 12,000 and 8,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमने ये नया जो अकाउंट खोला था एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट करके हमने उसकी बैलेंस को जीरो कर दिया एंड दिस लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप you understand this workman compensation reserve and accounting treatment of accumulated reserve profits and losses. So do practice of the sums of your DK Goel book. Thank you. Have a nice day.